हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिम्टम्स मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस किस तरह वाले सिम्टम्स पेशेंट के अंदर होते हैं और वो कितना अच्छा लगता है जब हमें मेडिसिन से मैच हो जाते हैं। कुछ अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि काफ़ी ब्रिलियंट सिम्टम्स रखती हैं जो पेशेंट हमें बताता है। जैसे कि दिन में मैं ठीक रहता हूँ लेकिन रात में जैसे मैं सर रख के सोना चाहता हूँ पिल्लो पे, जैसे मैं तकिए पे सर टिकाता हूँ तो मुझे तुरंत से खांसी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिम्टम्स लगते हैं क्योंकि हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों पे बनी हुई हैं। ठीक है, उनके अंदर इसी तरह वाले सिम्टम्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि ड्राई कफ के लिए यूज़ की जाती है, जिसका नाम है ड्रोसेरा। डॉक्टर हैनीमैन ने इस मेडिसिन को काफ़ी अच्छा बताया। अगर इसके सारे सिम्टम्स मैच हो जाते हैं तो ये ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को भी ठीक कर सकती है। तो ठीक है, जनरली हम जानते हैं कि इसकी खांसी किस तरह वाली होती है, इसकी कफ किस तरह वाली होती है। मेडिसिन काफ़ी बड़ी है लेकिन इसमें मैं वही सिम्टम बताऊंगा जो कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। जैसे कि इसमें जो खांसी उठती है वो ड्राई होती है, सूखी खांसी होती है। खास करके हम देखते हैं तो बलगम नहीं आता है या फिर बलगम आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। तो ड्राई कफ इसमें रहती है पेशेंट को। स्पाज्मोटिक वाली उसकी टेंडेंसी होती है। स्पाज्म होते हैं कि तुरंत से शरीर के अंदर ऐठन आनी शुरू हो जाती है, गले में ऐठन महसूस होती है और तुरंत से खांसी होनी शुरू हो जाती है, जो कि वॉयलेंट कफ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड के साथ होती है, लगातार में होती है, फ्रिक्वेंटली होती है, लगातार में, जिसको बोलते हैं जी हमें लगातार में धसका उठता है। अब सबसे ज़्यादा परेशानी पेशेंट को कब होती है? जैसे ही पेशेंट रात को बिस्तर पे सोने जाता है, जैसे ही वो तकिए पे सर लगाता है, उसको तुरंत से ये वाली खांसी उठनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो बैठ जाता है तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो लेटता है उसकी परेशानी तुरंत से बढ़ जाती है। और ये सारी कंडीशन होती है, उसको सारी परेशानियां उसकी बढ़ती हैं आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद उसको सारी परेशानी बढ़ती है। और चॉकिंग वाली सेंसेशन उसके अंदर हो जाती है कि कोई चीज़ गले के अंदर घुट रही है, गले के अंदर उसको घुटापन महसूस होता है और गले के अंदर लैरिंग्स में उसको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा सूखापन महसूस होता है। और ये जो मेडिसिन दी जाती है वूपिंग कफ में भी बहुत अच्छा काम करती है। और जो सिम्टम्स है दोस्तों इसके, जैसे कि ये जो सारी परेशानी है उसको कुछ खाने पीने से बढ़ती हैं, कुछ खा रहा है तब भी उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं, कोई चीज़ पीली है उससे भी उसकी परेशानी बढ़ रही है, अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वोकल कॉर्ड का तो भी उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम बोल रहे हैं किसी से, या फिर हम हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में होता है। तो पेशेंट की जो परेशानियां हैं वो सारी बढ़ जाती हैं, उसकी खांसी छिड़ जाती है और स्पाज्मोटिक वाली टेंडेंसी से वॉयलेंट वाली कफ उसको होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होनी शुरू हो जाती है और निकलता कुछ नहीं है, एक्सपेक्टोरेशन में उसको कुछ भी नहीं होता है। और इमोशंस एक्साइटमेंट में भी इस तरह की परेशानी होती है कि पेशेंट को खांसी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपके अंदर है, गले के अंदर ड्राइनेस हो रही है, रात में आप परेशान हो गए हैं इस तरीके से, तो अगर आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं मेडिसिन से, चाहे आपकी कंडीशन अस्थमैटिक वाली कंडीशन है, ट्यूबरक्लोसिस वाली कंडीशन है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और मेडिसिन का काफ़ी अच्छा एक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और स्पाज्म पे, जो ऐठन होती है उस पर। ठीक है, तो जनरली इसको आप कैसे लेंगे इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सही तरीके से उनसे मेडिसिन ले, वो खुद आपको सही तरीके से मेडिसिन देंगे। जैसे कि आपको इसकी शीशी नहीं मंगानी है क्योंकि इसकी 1 या 2 डोज ही सफिशिएंट होती है, डॉक्टर हैनीमैन ने भी बोला हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट के अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, जी रात में बहुत परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, बैठना पड़ता है, बोलते हैं, हंसते हैं, तो हमें ड्राई कफ हो जाती है। तो इस तरह के जब सिम्टम्स मिलते हैं तो केवल 1 डोज देने पे पेशेंट को, आपके पास 30 पोटेंसी है तो आप 30 दीजिए, या फिर 200 की एक डोज दीजिए, या फिर 1 mg की एक डोज दीजिए। ओनली आपको 1 डोज देनी है। पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो पेशेंट 100% इस मेडिसिन से उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको इसकी शीशी नहीं लानी है, आपको केवल डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से आप 1 या 2 डोज ले आइए। केवल आपको 1 डोज ही इस्तेमाल करनी है, ज़रूरत लगने पे आप 15-20 दिन बाद दूसरी डोज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स मैच हुए हैं तो 1 डोज ही सफिशिएंट है, आप उसको ले आइए। और पानी में घोल के भी आप ले सकते हैं, डायरेक्टली भी आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन का वेट करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज मेडिसिन ली और आपको आज रात ही अच्छी नींद आनी शुरू हो जाए।
क्योंकि इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको ये परेशानी चल रही है, एक एक दो दो महीने से चल रही है, वो रात को नहीं सो पा रहे हैं, जैसे वो लेट रहे हैं, जैसे वो तकिए पे सर रख रहे हैं, उनकी खांसी चढ़ जाती है। तो ये था आज का वीडियो ड्रोसेरा के बारे में। जो मैंने मेडिसिन बताई है ड्रोसेरा है, और ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, जो कि ड्राई कफ में यूज़ की जाती है। ड्राई कफ में और भी सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि स्पोंजिया, ब्राइनिया और रूमैक्स, कई तरह की मेडिसिन है। लेकिन ये जो मेडिसिन है काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है। आपके सिम्टम्स मैच होते हैं तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसिन के साथ साथ कुछ परहेज भी रखने होते हैं, और ठंडी चीज़ों को, खट्टी चीज़ों का आप परहेज रखें, तभी जाके आपकी कंडीशन ठीक हो सकती है। जैसे कि आपने काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स खा ली हैं और लंबे समय से आप खा रहे हैं, तो भी आप इस मेडिसिन को ले आइए, कोई भी समस्या नहीं होगी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमने एंटीबायोटिक खाई हुई है तो अब हल्की मेडिसिन से क्या होगा। ठीक है, अगर आपके सिम्टम्स मैच हुए हैं और जो भी लक्षण मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो लक्षण आपके अंदर हैं, तो आपने कितनी भी एंटीबायोटिक खाई हो, कितनी भी MGMG की आपने एंटीबायोटिक्स खाई हुई हैं, तो भी आपकी परेशानी इस मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन फॉर ड्राई कफ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।